दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपने गृहनगर बस्ती में हूँ, जो कि गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली है। आजकल मैं यहाँ पे अपना कुछ दिन की भ्रमण की स्थिति में हूँ। गृहनगर बस्ती के बारे में आपको बताऊं तो ये गुरु वशिष्ठ की तपोस्थली है, भगवान श्री राम के जो गुरु थे। एंड अभी यहाँ पर आकर के अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में ना बात करूँ तो भी उचित नहीं होगा। अब पोर्टफोलियो के बारे में बात करने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा, पहली बात तो आप ये जान लें कि जो आज के टाइम का है ना, सवाल ये उठता है क्या इंडियन मार्केट बुल रन में है? यस, डेफिनेटली बुल रन नहीं, मेगा बुल रन में है, सुपर बुल रन में है इंडियन मार्केट इस समय। आपको पता है, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, आपका निफ्टी बैंक हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी आईटी हो, निफ्टी हो, ये सारे के सारे बूम कर रहे हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, सब बूम कर रहे हैं। बूम का मतलब ये नहीं है कि देखिए इस समय कॉन्शियस होने की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन कॉन्शियस का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपनी एसआईपी को भी रोक दो। एसआईपी जो होता है उसके बारे में आपको बता दूं, वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जो कि आप अपने बैंक को मैंडेट दे देते हैं कि भैया मेरी फलानी तारीख को फलानी इसको मेरा ये इंस्टॉलमेंट चला जाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी खत्म। उसके बाद में आपका फंड मैनेजर उसके अनुसार एलोकेट कर देता है जो आपकी प्लानिंग है। तो कभी भी किसी भी उतार से, किसी चढ़ाव से एसआईपी को हमने स्टॉप नहीं करनी है। जैसा कि दिखाई दे रहा है कि नवंबर महीने में कई लोगों ने क्या किया है कि अपनी एसआईपी को स्टॉप करने की कोशिश करी है, बट एक गलत बात है। लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ नहीं गेन होगी। उसके लिए सीधा और सिंपल सा है, जो आपको बताया गया है, एज के मुताबिक अपना पोर्टफोलियो को बैलेंस करो। एंड पोर्टफोलियो बैलेंसिंग का अभी मैंने आपको उसका एलोकेशन का सही तरीके से मैंने खुद नहीं डाला है, जो कि मैं खुद करता हूं, वो मैं किसी दिन जरूर डालूंगा। हो सकता है कि अगर बोर्ड वगैरह लगा लिया तो मैं गांव में डाल दूं, नहीं तो देहरादून में पहुंच करके फिर उसके बाद में आपको अवगत करूंगा। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज के टाइम पर क्रिप्टो भी बुलिश है। बुलिश तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन क्रिप्टो परफॉर्म वेल कर रहा है। मेरा खुद का जो पोर्टफोलियो है ना, किसी टाइम पे 90% तक डाउन था। आज के टाइम पर उसने कितना 84% रिकवर कर लिया है, और रिकवर करने के बाद में ओनली 6 या 7% जो है ना वो अब डाउन हो रहा है। लगभग एवरी असेट जो है ना उसमें मेरे, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो कॉइन हो, वो भी द बेस्ट कर रहा है। एमएफ भी मेरा द बेस्ट कर रहा है। जो गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी द बेस्ट कर रहा है। तो जब हर समय बेस्ट 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 हो, उस समय आपको कॉन्शियस होना बहुत जरूरी होता है। और वो कॉन्शियस होना क्या होता है, उस समय आप सीधे गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट की तरफ या फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ अपना एलोकेशन जरूर बढ़ा लें। क्यों? क्योंकि अगर इस समय अगर आप रिस्क लेते हैं ना, तो उसकी भरपाई होने के लिए आपको टाइम बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको बार बार बताया हुआ है। A = P1 + R/100 पर रेज़ द पावर n। अब आपने P तो बढ़ा दिया, लेकिन जब उस पे R की वैल्यू अगर डाउन होगी, R मतलब ROI, मैंने बोला था रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर वो ROI आप पर डाउन होगा तो क्या होगा, उसका n बढ़ जाएगा। n मतलब उसका टाइम बढ़ जाएगा। तो अगर आपको टाइम बढ़ाना है तो ठीक है, अगर टाइम नहीं बढ़ाना है तो ओनली द SIP, ये समय आपका लमसम का नहीं है। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करें। रिवार्ड आपको पता है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।